नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम एक बहुत ही मार्मिक और सिखाने वाली कहानी के बारे में जानेंगे। इस कहानी का नाम है निर्मला। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे एक छोटी लड़की जो अपने परिवार और समाज में बड़े बदलावों के बीच बड़ी होती है, अपने डर और भावनाओं को संभालती है। विद्यार्थियों, इस कहानी में आप देखेंगे कि कभी-कभी परिवार और समाज की परंपराएं बच्चों और लड़कियों के जीवन पर कितना प्रभाव डालती हैं। हम इस कहानी से सीखेंगे कि साहस, धैर्य और समझदारी के साथ कठिन परिस्थितियों का सामना करना कितना जरूरी है। तो ध्यान से सुनिए और सोचिए कि आप अगर निर्मला के स्थान पर होते तो क्या करते। निर्मला। यूं तो बाबू उद्यभानुलाल के परिवार में बीसों ही प्राणी थे। कोई मेरा भाई था, कोई फुफेरा, कोई भांजा था, कोई भतीजा, लेकिन यहाँ हमें उनसे कोई प्रयोजन नहीं। वह अच्छे वकील थे। लक्ष्मी प्रसन्न श्री और कुटुंब के दरिद्र प्राणियों को आश्रय देना उनका कर्तव्य ही था। हमारा संबंध तो केवल उनकी दोनों कन्याओं से है, जिनमें बड़ी का नाम निर्मला और छोटी का कृष्णा था। अभी कल दोनों साथ साथ गुड़िया खेलती थी। निर्मला का 15वां साल था, कृष्णा का 10वां। फिर भी उनके स्वभाव में कोई विशेष अंतर न था। दोनों चंचल, खिलाड़िन और सैरतमाशे पर जान देती थी। दोनों गुड़िया का धूमधाम से ब्याह करती थी, सदा काम से जी चुराती थी। माँ पुकारती रहती थी, पर दोनों कोठे पर छिपी बैठी रहती थी कि न जाने किस काम के लिए बुलाती हैं। दोनों अपने भाइयों से लड़ती थी, नौकरों को डांटती थी और बाजे की आवाज सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो जाती थी। पर आज एकाएक एक ऐसी बात हो गई जिसने बड़ी को बड़ी और छोटी को छोटी बना दिया। कृष्णा वही है, पर निर्मला बड़ी गंभीर, एकांत प्रिय और लज्जाशील हो गई। इधर महीनों से बाबू उद्यभानुलाल निर्मला के विवाह की बातचीत कर रहे थे। आज उनकी मेहनत ठिकाने लगी। बाबू भालचंद्र सिन्हा के ज्येष्ठ पुत्र भवन मोहन सिन्हा से बात पक्की हो गई है। वर के पिता ने कह दिया है कि आपकी खुशी ही दहेज है या न दें, मुझे इसकी परवाह नहीं। हाँ, बारात में जो लोग जाए उनका आदर सत्कार अच्छी तरह होना चाहिए, जिसमें मेरी और आपकी जघनसाई न हो। बाबू उद्यभानुलाल थे तो वकील, पर संचय करना न जानते थे। दहेज उनके सामने कठिन समस्या थी। इसलिए जब वर के पिता ने स्वयं कह दिया कि मुझे दहेज की परवाह नहीं, तो मानो उन्हें आंखें मिल गईं। डरते थे, न जाने किस किस के सामने हाथ फैलाना पड़े। 2-3 महाजनों को ठीक कर रखा था। उनका अनुमान था कि हाथ रोकने पर भी 20,000 से कम खर्च न होंगे। यह आभास पाकर वे खुशी के मारे फूले न समाये। इसकी सूचना ने अज्ञान बालिका को मुंह ढांप कर एक कोने में बिठा रखा है। उसके हृदय में एक विचित्र शंका समा गई है। रोरों में एक अज्ञात भय का संचार हो गया है। न जाने क्या होगा। उसके मन में वे उमंगें नहीं हैं जो युवतियों की आंखों में तिरछी चितवन बनकर, ओठों पर मधुर हास्य बनकर और रंगों में आलस्य बनकर प्रकट होती हैं। नहीं, वहाँ अभिलाषाएं नहीं हैं, वहाँ केवल शंकाएं, चिंताएं और भीषण कल्पनाएं हैं। यौवन का अभी तक पूर्ण प्रकाश नहीं हुआ है। कृष्णा कुछ कुछ जानती है, कुछ कुछ नहीं जानती। जानती है बहन को अच्छे अच्छे गहने मिलेंगे, द्वार पर बाजे बजेंगे, मेहमान आएंगे, नाच होगा, यह जानकर प्रसन्न है। और यह भी जानती है कि बहन सबके गले मिलकर रोएगी, यहाँ से रोधोकर विदा हो जाएगी, मैं अकेली रह जाऊंगी, यह जानकर दुखी है। पर यह नहीं जानती कि यह इसलिए हो रहा है, माताजी और पिताजी क्यों बहन को इस घर से निकालने को इतने उत्सुक हो रहे हैं। बहन ने तो किसी को कुछ नहीं कहा, किसी से लड़ाई नहीं की। क्या इसी तरह एक दिन मुझे भी लोग निकाल देंगे? मैं भी इसी तरह कोने में बैठकर रोऊंगी और किसी को मुझ पर दया न आएगी। इसलिए वह भयभीत भी है। संध्या का समय था,
निर्मला छत पर जाकर अकेली बैठी आकाश की ओर विषाद भरी नेत्रों से ताक रही थी। ऐसा मन होता था पंख होते तो वह उड़ जाती और इन सारे झंझटों से छूट जाती। इस समय बहुधा दोनों बहनें कहीं सैर करने जाया करती थी। बच्ची खाली न होती तो बगीचे में ही टहलना करती, इसलिए कृष्णा उसे खोजती फिरती थी। जब कहीं ना पाया तो छत पर आई और उसे देखते ही हंसकर बोली, तुम यहाँ आकर छिपी बैठी हो और मैं तुम्हें ढूंढती फिरती हूँ। चलो, बग्घी तैयार कर आई हूँ। निर्मला ने उदासीन भाव से कहा, तू जा, मैं न जाऊंगी। कृष्णा, नहीं मेरी अच्छी दीदी, आज जरूर चलो। देखो कैसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। निर्मला, मेरा मन नहीं चाहता, तू चली जा। कृष्णा की आंखें डबडबा आईं। कांपती हुई आवाज से बोली, आज तुम क्यों नहीं चलती, मुझसे क्यों नहीं बोलती, क्यों इधर उधर छिपी छिपी फिरती हो? मेरा जी अकेले बैठे बैठे घबराता है। तुम न चलोगी तो मैं भी न जाऊंगी, यहीं तुम्हारे साथ बैठी रहूंगी। निर्मला, और जब मैं चली जाऊंगी तब क्या करेगी? तब किसके साथ खेलेगी और किसके साथ घूमने जाएगी, बता? कृष्णा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, अकेले मुझसे यहाँ न रहा जाएगा। निर्मला मुस्कुराकर बोली, तुझे अम्मा न जाने देंगी। कृष्णा, तो मैं भी तुम्हें न जाने दूंगी। तुम अम्मा से कह क्यों नहीं देती कि मैं न जाऊंगी? निर्मला, कह तो रही हूँ, कोई सुनता है? कृष्णा, तो क्या यह तुम्हारा घर नहीं है? निर्मला, नहीं, मेरा घर होता तो कोई क्यों जबरदस्ती निकाल देता? कृष्णा, इसी तरह किसी दिन मैं भी निकाल दी जाऊंगी। निर्मला, और नहीं क्या, तू बैठी रहेगी? हम लड़कियां हैं, हमारा घर कहीं नहीं होता। कृष्णा, चंदर भी निकाल दिया जाएगा। निर्मला, चंदर तो लड़का है, उसे कौन निकालेगा? कृष्णा, तो लड़कियां बहुत खराब होती होंगी। निर्मला, खराब न होती तो घर से भगाई क्यों जाती? कृष्णा, चंदर इतना बदमाश है, उसे कोई नहीं भगाता। हम तुम तो कोई बदमाशी भी नहीं करती। एकाएक चंदर धमधम करता हुआ छत पर आ पहुंचा और निर्मला को देखकर बोला, अच्छा, आप यहाँ बैठी हैं। ओहो, अब तो बाजे बजेंगे, दीदी दुल्हन बनेंगी, पालकी पर चढ़ेंगी। ओहो ओहो। चंदर का पूरा नाम चंद्रभानु सिन्हा था। निर्मला से 3 साल छोटा और कृष्णा से 2 साल बड़ा। निर्मला, चंदर, मुझे चिढ़ाओ तो अभी जाकर अम्मा से कह दूंगी। चंदर, तो चिढ़ती क्यों हो? तुम भी बाजे सुनना। हो, अब आप दुल्हन बनेंगी। क्यों किशनी, तू बाजे सुनेगी ना? वैसे बाजे तूने कभी ना सुने होंगे। कृष्णा, क्या बैंड से भी अच्छे होंगे? चंदर, हाँ, बैंड से भी अच्छे, 1000 गुने अच्छे, लाख गुने अच्छे। तुम जानो क्या, एक बैंड मन लिया तो समझने लगी कि उससे अच्छे बाजे नहीं होते। बाजे बजाने वाले लाल लाल वर्दियां और काली काली टोपी पहनेंगे, ऐसे खूबसूरत मालूम होंगे कि तुमसे क्या कहूँ। आतिशबाजियां भी होंगी, हवाइयां आसमान में उड़ जाएंगी और वहां तारों में लगेंगी तो लाल, पीले, हरे, नीले तारे टूट टूट कर गिरेंगे। बड़ा मजा आएगा। कृष्णा, और क्या क्या होगा चंदर, बता दे मेरे भैया। चंदर, मेरे साथ घूमने चल तो रास्ते में सारी बातें बता दूं। ऐसे ऐसे तमाशे होंगे कि देखकर तेरी आंखें खुल जाएंगी। हवा में उड़ती हुई परियां होंगी, सचमुच की परियां। कृष्णा, अच्छा चलो, लेकिन न बताओगे तो मारूंगी। चंद्रभानु और कृष्णा चले गए, पर निर्मला अकेली बैठी रह गई। कृष्णा के चले जाने से इस समय उसे बड़ा शोक हुआ। कृष्णा,
जिसे वह प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी, आज इतनी निडर हो गई, अकेली छोड़कर चली गई। बात कोई न थी, लेकिन दुखी हृदय डूबती हुई आंख है, जिसमें हवा से भी पीड़ा होती है। निर्मला बड़े देर तक बैठी रोती रही। भाई बहन, माता पिता सभी इसी भांति मुझे भूल जाएंगे, सबकी आंखें फिर जाएंगी, फिर शायद इन्हें देखने की भी तरस जाए। बाग में फूल खिले हुए थे, मीठी मीठी सुगंध आ रही थी, चैत की शीतल मंद समीरण चल रही थी, आकाश में तारे छिटके हुए थे। निर्मला इन्हीं शोकमय विचारों में पड़ी पड़ी सो गई और आंख लगते ही उसका मन स्वप्नदेश में विचरने लगा। क्या देखती है कि सामने एक नदी लहरें मार रही है और वह नदी के किनारे नाव की बाट देख रही है। संध्या का समय है। अंधेरा किसी भयंकर जंतु की भांति बढ़ता चला आता है। वह घोर चिंता में पड़ी हुई है कि कैसे यह नदी पार होगी, कैसे पहुंचूंगी। रो रही है कि कहीं रात न हो जाए, नहीं तो मैं अकेली यहाँ कैसे रहूंगी। एकाएक उसे एक सुंदर नाव घाट की ओर आती दिखाई देती है। वह खुशी से उछल पड़ती है और दौड़ती नाव घाट पर आती है। वह उस पर चढ़ने के लिए बढ़ती है, लेकिन ज्यों ही नाव के पटरे पर पैर रखना चाहती है, उसका मल्लाह बोल उठता है, तेरे लिए यहाँ जगह नहीं है। वह मल्लाह की खुशामद करती है, उसके पैरों पड़ती है, रोती है, लेकिन वह यही कहे जाता है, तेरे लिए यहाँ जगह नहीं है। एक क्षण में नाव खुल जाती है। वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। नदी के निर्जन तट पर रात भर कैसे रहेगी, यह सोच वह नदी में कूदकर उस नाव को पकड़ना चाहती है कि इतने में कहीं से आवाज आती है, ठहरो ठहरो, नदी गहरी है, डूब जाओगी। वह नाव तुम्हारे लिए नहीं है, मैं आता हूँ, मेरी नाव में बैठ जाओ, मैं उस पार पहुंचा दूंगा। वह भयभीत होकर इधर उधर देखती है कि यह आवाज कहाँ से आई। थोड़ी देर के बाद एक छोटी सी डोंगी आती दिखाई देती है। उसमें न पाल है, न पतवार और न मजबूत पेंदा फटा हुआ है, तख्ते टूटे हुए, नाव में पानी भरा हुआ है और एक आदमी उसमें से पानी उलीच रहा है। वह उससे कहती है, यह तो टूटी हुई है, यह कैसे पार लगेगी। मल्लाह कहता है, तुम्हारे लिए यही भेजी गई है, आकर बैठ जाओ। वह एक क्षण सोचती है, इसमें बैठूं या न बैठूं। अंत में वह निश्चय करती है, बैठ जाऊं। यहाँ अकेली पड़ी रहने से नाव में बैठ जाना फिर भी अच्छा है। किसी भयंकर जंतु के पेट में जाने से तो यही अच्छा है कि नदी में डूब जाऊं। कौन जाने, नाव पार पहुंच ही जाए। यह सोचकर वह प्राणों की मुट्ठी में लिए हुए नाव पर बैठ जाती है। कुछ देर तक नाव डगमगाती हुई चलती है, लेकिन प्रतिक्षण उसमें पानी भरता जाता है। वह भी मल्लाह के साथ दोनों हाथों से पानी उलीचने लगती है, यहाँ तक कि उनके हाथ रुक जाते हैं, पर पानी बढ़ता ही चला जाता है। आखिर नाव चक्कर खाने लगती है, मालूम होती है अब डूबी, अब डूबी। तब वह किसी अदृश्य सहारे के लिए दोनों हाथ फैलाती है, नाव नीचे जाती है और उसके पैर उखड़ जाते हैं। वह जोर से चिल्लाई और चिल्लाते ही उसकी आंखें खुल गईं। देखा तो माता सामने खड़ी उसका कंधा पकड़कर हिला रही थी। तो विद्यार्थियों, यह थी कहानी निर्मला। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कई बार हमें ऐसे फैसलों का सामना करना पड़ता है जो हमारे लिए कठिन और डरावने लगते हैं। समाज और परिवार की परंपराएं कभी कभी हमारे निर्णयों और भावनाओं पर असर डालती हैं। सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि धैर्य, समझदारी और साहस के साथ हम किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। याद रखिए विद्यार्थियों, हमेशा अपने डर का सामना करने और सही फैसले लेने की ताकत आपके भीतर होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और इससे कुछ सीख मिली, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।